नमस्ते। कभी सोचा है कि जब एक अच्छा इरादा, एक नेक इरादा हजारों लोगों के करियर पर भारी पड़ जाए तो क्या होता है। एक तरफ है देश में एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने का बहुत बड़ा मकसद, और दूसरी तरफ है वो टीचर्स जिनका सालों का एक्सपीरियंस दांव पर लग गया है। आज हम अनुभव और नियमों के बीच हुई इसी जबरदस्त टक्कर की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक टीचर है जिसने अपनी जिंदगी के मान लीजिए 15 साल बच्चों को पढ़ाने में निकाल दिए, और फिर एक दिन अचानक से उन्हें बोला जाता है कि भाई अब अपनी नौकरी बचानी है तो एक एग्जाम पास करके दिखाओ। क्या ये सही है? यही सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों, मतलब ऐसी स्थिति बनी कैसे। इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कहानी की शुरुआत में, जहां एक टीचर और एक नया नियम पहली बार आमने सामने आए। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2009 में, और शुरुआत हुई एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ। उस साल राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब आरटीई एक्ट लागू हुआ। मकसद बिल्कुल साफ था, देश में एजुकेशन को बेहतर बनाना है। अब इसी मकसद को पूरा करने के लिए ठीक अगले साल 2010 में एनसीटीई ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम टेट कहते हैं, उसे कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य बना दिया। इरादा तो बहुत नेक था, पर सच कहूं तो यहीं से एक बहुत बड़े विवाद की नींव पड़ गई थी। और देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पॉलिसी के पीछे जो इरादा था ना, वो बिल्कुल साफ और पॉजिटिव था। सरकार असल में बस इतना चाहती थी कि देश के हर स्कूल में जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके पास कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी तो हो, एक न्यूनतम योग्यता तो होनी ही चाहिए। लेकिन असली पेंच फंसा तब जब इस नए नियम को उन टीचर्स पर भी लागू कर दिया गया जो 10-15 सालों से पढ़ा रहे थे। अब देखिए, लीगल लैंग्वेज में इसे रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी कानून को पिछली तारीख से लागू कर देना, और बस यहीं से सारा का सारा विवाद खड़ा हो गया। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि ये जो टीईटी था, इसे लीगली इतना पावरफुल बनाया कैसे गया कि ये एजुकेशन की क्वालिटी के लिए एक नई और सबसे जरूरी बात, एक कंपलसरी शर्त बन गया। तो आखिर ये टीईटी है क्या चीज? देखिए, ये बेसिकली एक एग्जाम है जिसे आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 का इस्तेमाल करके एनसीटीई ने टीचर्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब न्यूनतम योग्यता घोषित कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि लीगली ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं रह गया, ये नौकरी की एक कंपलसरी शर्त बन गया। और जाहिर है, जब बात इतनी बढ़ गई तो मामला पहुंचा कोर्ट। ये लड़ाई अब एक पॉलिसी और लोगों के राइट्स के बीच की बन गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट में एक्सपीरियंस ने, यानी अनुभवी टीचर्स ने अपनी तरफ से क्या दलीलें रखी। अब देखिए, इस पूरे मामले के दो सिरे थे। एक तरफ सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि भाई आरटीई एक्ट के हिसाब से टेट तो कंपलसरी है, और दूसरी तरफ थे टीचर्स जिनका कहना था कि ये नियम तो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे 15-15 साल के एक्सपीरियंस की कोई कीमत ही नहीं समझ रहा, उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। अब टीचर्स ने खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत लीगल पॉइंट्स का सहारा लिया। जैसे एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप गेम के बीच में रूल्स नहीं बदल सकते। अगर किसी को नौकरी पर रखा है तो आप बीच करियर में शर्तें नहीं बदल सकते। इसी तरह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 311 ने उन्हें एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड, एक संवैधानिक कवच दिया। और अगर मैं टीचर्स की पूरी दलील को एक लाइन में बताऊं तो वो ये थी। उनका कहना था कि अनुभव अपने आप में एक योग्यता है, इसे एक लिखित परीक्षा से अमान्य नहीं किया जा सकता। मतलब जो नॉलेज और स्किल 15 साल पढ़ाने से मिलती है, उसे आप कुछ घंटों के एक एग्जाम से कैसे गलत ठहरा सकते हो? तो ये टकराव, ये लड़ाई चलती रही, और आखिरकार मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल था, क्वालिटी और एक्सपीरियंस के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने इस ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था अंजुमन इशाते तालीम ट्रस्ट केस। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, एक ऐतिहासिक फैसला जिसने न सिर्फ इस विवाद को सुलझाया बल्कि आगे के लिए भी एक रास्ता साफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता निकाला। उन्होंने 4 बातें कहीं। पहली, उन्होंने कहा कि टीईटी की पॉलिसी बिल्कुल वैलिड है, सही है। दूसरी, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उन्हें ये एग्जाम पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाए। तीसरी बात, जो टीचर्स बस रिटायर होने ही वाले हैं, मतलब जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है, उन्हें इस नियम से छूट दी जाए।
और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आगे चलकर प्रमोशंस के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात क्या थी? ये कि कोर्ट ने पॉलिसी को गलत नहीं ठहराया, उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने पॉलिसी के मकसद और टीचर्स के राइट्स के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाया। और इसी बैलेंस की वजह से जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच मिल गया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे मामले से हमें पॉलिसी, लॉ और जस्टिस के बारे में क्या बड़ा सबक सीखने को मिलता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। और ये लाइन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आत्मा है कि हाँ, टेट की अनिवार्यता कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे लागू करते वक्त उन लोगों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा जो सालों से सिस्टम का हिस्सा हैं। उन्हें वक्त देना, प्रोटेक्शन देना और दूसरे ऑप्शंस देना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़, द बॉटम लाइन यही है कि कोई भी पॉलिसी कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, अगर उसे लागू करने का तरीका फेयरनेस, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को, मतलब इंसानियत और इंसाफ को नजरअंदाज करता है, तो वो पॉलिसी अपने असली मकसद से भटक जाती है। असली चाबी बैलेंस में ही है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्वालिटी यानी गुणवत्ता बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन क्या उसे हासिल करने की कीमत उन टीचर्स की डिग्निटी, उनके सम्मान से चुकानी चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन को दे दी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।